जय जवान। आज हम लोग जो है दो समतल दर्पण झुके होंगे, दो समतल दर्पण झुके होंगे, उनके बीच कोई वस्तु रखी गई होगी तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग। दो झुके समतल दर्पणों के बीच, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। दो झुके समतल दर्पणों के बीच, समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना। देखिए जो है आज का जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपी कैडेट में हो सकता है इस बार इसका एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि कई साल से पूछा नहीं गया। अगर दो समतल दर्पण, मान लो एक समतल दर्पण है M1 और दूसरा समतल दर्पण है M2, दोनों समतल दर्पण एक दूसरे पर थीटा कोण पर झुके हों और उन समतल दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी जाए और आपसे पूछा जाए कि उस वस्तु के कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो देखिए जो है एक समतल दर्पण, ये मान लो ये प्लेन मिरर है M1, समतल दर्पण M1 है और ये जो है दूसरा समतल दर्पण है प्लेन मिरर M2। ये दो समतल दर्पण है। देखो यहाँ पर इस तरीके से अगर बनाएंगे तो इसका मतलब होता समतल दर्पण। अगर सरफेस समतल हो और पॉलिश किया गया हो इसका मतलब वो समतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए सतह जो है समतल है और पॉलिश किया गया, इसका मतलब ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समतल दर्पण है। दोनों जो है एक दूसरे पर झुके हैं, दोनों एक दूसरे पर इंक्लाइंड है थीटा कोण पर। कितने कोण पर? थीटा कोण पर इंक्लाइंड है और इनके बीच में कोई यहाँ पर वस्तु रखी गई है। ये कोई वस्तु है, ओ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं। तो इस वस्तु के कितने इमेज बनेंगे ये कैसे हम लोग पता करेंगे? ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ इमेज जो पता करेंगे, जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो एक हम आपको फार्मूला बताएंगे। अगर वो फार्मूला आपको याद है तो उस फार्मूले से जल्दी से आप एग्जाम में जो है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो तीन स्थितियां हम पढ़ाएंगे आपको इसके लिए, तीन केस नंबर 1, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 3। तो देखिए स्थिति नंबर 1 ये है, केस नंबर 1। पहली स्थिति में यानी पहले प्रकार का जो सवाल पूछा जाएगा वो किस तरीके का होगा, वो स्थिति नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। स्थिति नंबर 1, सबसे पहले करोगे क्या? अगर दो समतल दर्पण आपको दे दिए जाएं, उनके बीच का कोण दिया जाए, दो प्लेन मिरर दे दिए जाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो थीटा, और आपसे पूछा जाए कि अगर उनके बीच में कोई वस्तु रखी गई उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो पहला काम है 360 अंश को थीटा से आप भाग दें। पहला काम क्या है? 360 अंश को किससे भाग दोगे? थीटा से। तो देखिए 360 अंश को थीटा से भाग दे दीजिए। इस संख्या को मान लो n, क्या मान लिया? 360 अंश को थीटा से भाग देने पर मान लो आता है n। अगर ये n का मान, अगर n का मान जो है सम संख्या आ जाए, क्या आ जाए? सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर का मतलब सम संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या आपको कुछ भी नहीं सोचना है किसी सवाल में। अगर आपने 360 अंश को थीटा से भाग दिया और भाग देने के बाद जो नंबर आए, जो संख्या आए वो इवन नंबर हो, क्या हो? सम संख्या हो,
तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है नंबर ऑफ इमेज बराबर प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है जो n का मान आया होगा उसमें से एक आप घटा दीजिए, उसमें से एक माइनस कर दो तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी n-1। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-1 हो जाएगा। तो ऐसा कब करोगे, एक कब घटाओगे? जब 360 अंश को थीटा से भाग देने पर इवन नंबर आए। इवन मतलब सम संख्या। 360 अंश को थीटा से भाग देने पर यदि सम संख्या प्राप्त होती है तो आप क्या करेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? जो n का मान आया है उसमें से एक क्या करना है? घटा देना है। जैसे एक सवाल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से अगर मान लो पूछा जाए, दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे पर लंबवत हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या है। ऑप्शन पहला है 2 प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रतिबिंब और चौथा ऑप्शन है 5 प्रतिबिंब। देखिए 2 प्लेन मिरर्स एक दूसरे पर लंबवत हैं। इधर देखिएगा, 2 समतल दर्पण, एक प्लेन मिरर ये है, समतल दर्पण है M1 और ये दूसरा समतल दर्पण है, दूसरा प्लेन मिरर है M2। ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। इसका मतलब क्या है? इनके बीच का जो कोण होगा कितने अंश होगा? अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण कितना होगा? इधर देखो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। थीटा बराबर 90 अंश। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या? 360 अंश को आप थीटा से भाग दे दीजिए। थीटा मतलब 90 से भाग दे दीजिए। तो जब 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। और ये 4 जो है सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या, इवन नंबर है। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या इसमें से घटा देंगे। प्रतिबिंबों की संख्या नंबर ऑफ इमेज बराबर 4 में से घटा दो, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर लंबवत हो, 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर लंबवत हो, उनके बीच कोई वस्तु रखी गई हो, लंबवत का मतलब उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो 360 अंश को 90 से भाग दे दीजिए आप लोग, तो 4 आ जाएगा। 4 एक सम संख्या है। सम संख्या की दशा में यहाँ पर हमने बताया है कि नंबर ऑफ इमेज क्या करते हैं? हमेशा कुछ सोचना ही नहीं है, एक माइनस कर देना है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग स्थिति नंबर 2, केस नंबर 2 समझेंगे कि केस नंबर 2 है क्या। या एक क्वेश्चन और अब आप लोग बताइए, ऐसे बताइए ओरल। अगर 2 समतल दर्पण यहाँ 60 अंश के कोण पर झुके होते, ऐसे ही सुनिए, 2 समतल दर्पण अगर यहाँ पर 60 अंश के कोण पर झुके होते, थीटा बराबर 60 अंश, और जो है कोई वस्तु यहाँ रखी जाती, उसके प्रतिबिंब पूछे जाते, तो 360 अंश को 60 से भाग दो, कितना आया? 6 आया। 6 बताओ, सम है या विषम? सम है ना। तो जब सम संख्या आती है तो एक घटाते हैं कि नहीं? तो 6 में से जब एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 360 अंश को थीटा से भाग दे दिया करो। अगर सम संख्या आती तो एक घटा देना। अब दूसरी स्थिति हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये तो पहले टाइप का सवाल इस तरीके से मिल सकता है। अब देखो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है, केस सेकंड के अंतर्गत हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। देखिए जो है केस सेकंड, दूसरी केस, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 केस सेकंड ये है, जब 360 अंश को
360 अंश को थीटा से भाग दीजिए। अगर ये भाग देने पर विषम आ जाए, क्या आ जाए? विषम, ऑड आ जाए, ऑड नंबर आ जाए। अगर 360 अंश को थीटा से भाग देने पर विषम आ जाए तो आप लोगों को जो है 2 पॉइंट याद रखना है। विषम अगर आता है तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि ये देखना है कि सवाल में सममित स्थिति वस्तु की लिखी है या असममित लिखी है, वस्तु सिमेट्रिकल पोजीशन में रखा है या अनसिमेट्रिकल पोजीशन में रखा है। तो इसमें 2 पॉइंट पर विचार करना होगा। जब वस्तु सममित स्थिति में हो, सममित स्थिति में हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, सममित स्थिति में हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज। देखिए सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, सममित स्थिति का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो ये जितना भी कोण है थीटा, जितना कोण हमने यहाँ बनाया है कितना है, ये थीटा है। अगर यहाँ से कोई एक ऐसी लाइन खींचो जो दिए गए कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, मतलब ये वस्तु जो है कोण अर्धक रेखा पर, इसको बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर लाइन। क्या बोलते हैं? एंगुलर। ये वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही ना, ये दिए गए कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? θ/2, और ये भी कितना होगा? θ/2। तो इसको बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर लाइन। अगर वस्तु जो भी कोण दिया गया, कोण अर्धक रेखा पर हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन, ऐसी स्थिति को बोलते हैं सममित स्थिति। क्या बोलते हैं? तो जब सममित स्थिति में वस्तु होगा, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि ऑड आ जाए और सिमेट्रिकल पोजीशन सवाल में लिखा है, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर कर रहे थे घटा देंगे। तो यहाँ पर जो भी 360 अंश बटे थीटा आया है, इसको हम लोग n मानेंगे, और सिमेट्रिकल पोजीशन में अगर कहा जाता है प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, तो 1 घटाना होगा, n-1 करना होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए, कुछ ना कहा जाए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ ना कहा जाए, जब सवाल में कुछ ना कहा जाए तो असममित स्थिति समझते हैं, असममित स्थिति मानते हैं। अगर सवाल में असममित लिखा है तो असममित तो मानेंगे ही मानेंगे, और अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा, सम्मित और असम्मित कुछ नहीं लिखा है। वैसे यूपी कैटेट में सम्मित असम्मित लिख के नहीं आता, आपके कोर्स में एग्जाम में यही पूछा जाएगा। आपको ये पॉइंट पर फोकस करना है, ये तो हमने आपको थोड़ा सा डीप बता दिया, ठीक है। केवल ये पॉइंट याद रखना है, वो कुछ लिखता ही नहीं, सम्मित असम्मित कुछ नहीं लिखेगा। तो आपको अनसिमेट्रिकल असम्मित स्थिति समझना होगा, यानी कुछ ना कहा जाए तो असम्मित, जो भी भाग देने पर आया है तो प्रतिबिंबों की संख्या, अगर यहाँ पर पूछा जाए प्रतिबिंबों की संख्या, तो आंसर वही लिख देना, घटाना नहीं। जैसे 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर 120 अंश के कोण पे झुके हो, 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर 120 अंश के कोण पर झुके हो, और उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 360 अंश को 120 से भाग दीजिए, 3 आया। सम्मित असम्मित सवाल में नहीं कहा गया है, तो प्रतिबिंब वही, जितना भाग देने पे आए वही आंसर टिक करिए। यूपी कैटेट प्रवेश परीक्षा में यही कंडीशन है, समझ गए बात कि नहीं? ये वाली कंडीशन नहीं है। अगर मान लो कभी आता है सम्मित स्थिति कह देता है तो एक घटा के बता देना, नहीं तो कोई समस्या की बात नहीं है, घटाना नहीं है। 360 अंश को थीटा से भाग दो, विषम संख्या आ जाए, ठीक है, तो वही आंसर टिक कर देना, ठीक। वैसे हमने दोनों अलग अलग बता दिया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप कर सकते हो। अगर मान लो वस्तु की सममित स्थिति के लिए पूछा जाता उसी सवाल में जो भी बताया कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे पर 120 अंश के कोण पर झुके हैं, तो 120 से जब भाग दोगे तो 3 आएगा, तो सममित स्थिति लिख देगा, तो 3 में से घटा दो, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 2 केस हो गया। जल्दी से देख लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड देखिए क्या होता है। स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 3 ये है, जब कभी कभी क्या होता है 360 अंश को
थीटा से भाग देने पर ना तो सम आता है ना तो विषम आता है, ना तो इवन आता है ना तो ऑड आता है, ना तो इवन आएगा ना तो फ्रैक्शनल आता है। फ्रैक्शनल का मतलब भिन्नात्मक, दशमलव में आ जाता है। भिन्नात्मक आए, अगर जो है ये भिन्नात्मक हो तो क्या करेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वह नज़दीकी पूर्णांक होता है। नज़दीकी पूर्णांक, नियरेस्ट इंटीजर, नज़दीकी पूर्णांक होता है। नज़दीकी पूर्णांक का मतलब होता है नियरेस्ट इंटीजर। अगर 360 अंश को थीटा से भाग दो, जैसे आ गया 5.2, कितना आ गया, तो अगर जो है 360 अंश को थीटा से भाग देने पर 5.2 आ गया, तो 5.2 5 के करीब है या 6 के करीब है? 5 के करीब है ना। ये देखो इधर, अगर मान लो यहाँ पर भाग देने के बाद ये चीज़ जो आया, ये मान लो 5.2 आ गया, 5.3 आ गया, 5.4 आ गया, इस तरीके की चीज़ अगर आती है तो देखो 5 और 6 ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ये 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये किसके नियरेस्ट है? 5 के, 6 के नज़दीक नहीं। लेकिन जब 5.5 आ जाए, 5.5 आ जाए तो 5 से भी उतनी दूरी पर और 6 से भी उतनी दूरी पर है, तो ये आधे इमेज को गायब ना कर देना, आधा इमेज काउंट किया जाएगा। समझ गए बात कि नहीं? 5 इमेज तो था, 5 तो पूरे इमेज आएंगे, और ये जो आधा इमेज आपको दिख रहा ना, इसको पूरा इमेज काउंट करते हैं। तो टोटल इमेज कितने हो जाएंगे? 6। तो जब भिन्नात्मक आ जाए 5.1, 5.2, 5.3 मतलब पॉइंट में आए, तो आप क्या करोगे? नियरेस्ट इंटीजर, नज़दीकी पूर्णांक आपको लेना है। समझ गए ना। और अगर आधा इमेज कहीं बनने लगे, जैसे 7.5, मान लो भिन्नात्मक संख्या आई 7.5 और आपसे कहा जाए प्रतिबिंबों की संख्या बताइए, तो 7.5 का 7 ना कर देना, आधा इमेज वो जोड़ना पड़ेगा। नज़दीकी पूर्णांक जो है अब हम लोग 8 मान लेंगे, आधी इमेज को जो है छोड़ते नहीं। लेकिन अगर 7.4 आता, 7.4 भाग देने पर, इसको इससे भाग देने पर अगर 7.4 आता तो प्रतिबिंब कितने मानते? 7 इमेज मानते। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अगर समांतर होता है तो कोई कोण नहीं बनाते, समांतर होते हैं अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, इस तरीके से समांतर हो, लिख लो, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ये यूपी कैटेट में पूछा जा सकता, अनंत होगी। प्रतिबिंबों की संख्या इनफाइनाइट, ये कैसे पता चला? जैसे हम लोगों को प्रतिबिंबों की संख्या जो ज्ञात करना, सबसे पहले 360 अंश को थीटा से भाग देते हैं। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका मतलब एक दूसरे से कोई कोण नहीं बना रहे, तो थीटा बराबर 0 है। यहाँ पर कोई कोना नहीं बन रहा, कोई कोण नहीं बन रहा, तो थीटा बराबर 0 रख दो। समथिंग अपॉन 0 कितना होगा? इनफाइनाइट। अगर अनंत में से घटा भी देते हो तो भी कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। 360 अंश को 0 से भाग दोगे, समथिंग बटे 0 बराबर अनंत होता है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस जो है वीडियो में बताया कि प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है। आप लोग जो है, जो फर्स्ट ईयर एजी की किताब है उसमें से जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के हैं, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि नंबर आप इमेज सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और जो भी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।